बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6.4 में आखिर के ये 3-4 सवाल हैं, बहुत आसान आसान से। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक बारी में सवाल पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा, तवज्जो से बात सुनिएगा। पहले तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के लिहाज से। 18 में कह रहा है 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट if the probability of hitting the target are 0.5, 0.3 and 0.6 respectively, and if the missiles are fired independently मतलब एक साथ फायर नहीं किया, अलग अलग फायर किया मिसाइल्स को। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द मिसाइल्स हिट द टारगेट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि उन मिसाइल्स को जिनको अलग अलग फायर किया है वो अपने टारगेट को हिट करें, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। बहुत आसान सवाल बेटे। Probability of missile 1 0.5, probability of missile 2 0.3, probability of missile 3 0.6, ऐसा सवाल में पहले से मेंशन है। ये आपसे अगर जब भी कहे ना बेटे कि तीनों को इंडिपेंडेंटली, सवाल में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली फायर किया गया और आप इनकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जब भी निकालनी होती है बेटा, सारे आउटपुट्स को, सारे रिजल्ट्स को जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। और इंडिपेंडेंट का जब वर्ड आता है ना बेटा, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन भी यूज कर रहे होते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल 1 इंटरसेक्शन मिसाइल 2 इंटरसेक्शन मिसाइल 3 0.5, 0.3, 0.6, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी टारगेट के हिट करने की उन तीनों मिसाइल की जिनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग फायर किया, वो प्रोबेबिलिटी ये होगी 0.09। मतलब याद रखना, जस्ट तीनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि लफ्ज इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब आइए क्वेश्चन 13 पर। बेटा ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में जो लिखा था ना उसका डेटा बना दिया। अभी क्या जरा सुने बेटा, 13 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.4, और कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी की। बेटा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक फॉर्मूला समझ लो, उसमें सारी वैल्यू पुट करवा के उसमें से जो अननोन है वो निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, जरा सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताएं, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, वो आ गई, ये तो अपने को मालूम करना है, छोड़ दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी 0.5, वो आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी 0.2, वो आ गई। बताओ बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए 0.4 यहां पे ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सबको सॉल्व किया, टोटल आंसर आ गया 0.3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला बेटा आप ध्यान में रखिएगा, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले में ये पता था, ये पता था, ये पता था, सिर्फ ये निकलवाया इसको वहां सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद। शाबाश, जरा नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब 11वां सवाल सुनो बेटा। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.21। बेटा ये जो इसने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो लिखते कैसे हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस लाइन को पढ़ते हैं गिवन, इसे ऐसे पढ़ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट से, आप ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। बेटा याद रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ये लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर सेम रहेगा, बस जो बाद वाली वैल्यू थी उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो बताइए, ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.21। हमें पहले पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो ए गिवन बी। बेटा ए गिवन बी के लिए पूरा फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में ऊपर लिख दिया 0.21, नीचे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.3। अरे यस, नहीं समझ में आई बात तो दोबारा देख लीजिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बाद वाले की प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने गिवन थी हमें, 0.21, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन थी, 0.3, दोनों को डिवाइड किया 0.7, ये आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। क्लियर हो गई बात। अब आइए बेटा 16 क्वेश्चन में। अच्छा बेटा 16 क्वेश्चन में कह रहा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता रहा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बता रहा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बता रहा है 2/3। दो चीजें मालूम करने को कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता दो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो। जरा डेटा कॉपी कर लीजिए। अब सुनिए बेटा ध्यान से बात। हमने क्या किया बेटा, पहले इस डेटा से बात शुरू करी। मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना गिवन था, 2/3, वो आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही छोड़ दिया, ये हमें मालूम करना है। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन थी, 1/4, वो आ गई। ये 1/4 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर से या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 2 4, तो 1/6 ये आ गया आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, अब हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी ये वाली वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का बेटा फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना था, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला था, कितना था, 1/6। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करनी है, वैसे ही छोड़ दिया। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर भेज दो, 1/2 को नीचे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2। कैलकुलेटर से 1/6 1/2 सॉल्व किया, आंसर कितना, अरे यस 1/3। तो बच्चों ये 6.4 प्रोबेबिलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, मैंने खाली ट्री डायग्राम वाले बेटा 2 क्वेश्चन है जो स्किप करवाए हैं, बाकी मैंने सारा बेटा काम करवा दिया। रिलैक्स होकर आराम से डेली बेसिस पे एक एक 2 2 सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे ये पूरा नहीं हो पाए तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा 6.4 में या पूरे चैप्टर 6 में कम से कम बेटा जो सवाल आसान है, जो सवाल आपसे मैनेजेबल हैं, कर सकते हैं आप, एटलीस्ट बेटा वो सवाल जरूर रेडी कर लीजिए। इस लेक्चर को बेटा नोट डाउन कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सीरीज में हम एक नए चैप्टर 5 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।